हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 7 नवंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 7 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था प्रो कबड्डी लीग का 12वां एडिशन दबंग दिल्ली ने जीता। फ्रांस का शेवेलियर डे ला ऑद्रे नेशनल डू मेरिटे सम्मान मिला है सुनील कांत मुंजाल को। भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं के परीक्षण के लिए वायु समन्वय टू अभ्यास शुरू किया। द लोनलेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी नामक किताब लिखी गई है किरण देसाई के द्वारा, जिसे बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक पदक विजेता चार्ल्स कॉस्टे का 101 की उम्र में निधन हुआ, जो कि साइकिलिंग से संबंधित थे। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली टॉप पर है। दुनिया के टॉप सहकारी संस्थानों में अमूल टॉप पर है। और पेरू ने भी हाल ही में मैक्सिको के साथ अपने सभी राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा करी है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे ही थे। अक्टूबर महीने की ई बुक जो आप लोगों के लिए लॉन्च की गई है, इसमें 1 से 31 अक्टूबर तक का कंप्लीट डेटा आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है 250 प्लस एमसीक्यू के साथ। ये ई बुक आप लोगों को मिल जाएगी कल्याणी मैम ऑफिशियल के एप्लीकेशन पर, जहां पर आप लोगों के 1 साल का करंट अफेयर का कोर्स आज शाम तक लॉन्च हो रहा है। जो स्टूडेंट पूरे महीने का ये नोट्स नहीं बना पाए हैं, इनके लिए ई बुक फायदेमंद रहेगी। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है कि इस अफ्रीकी देश में 8 चीते दिसंबर माह में भारत के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में आएंगे। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। तो यहां से अफ्रीकी कंट्री बोत्सवाना से जो चीते हैं दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में, मतलब लास्ट दिसंबर के आसपास ये भारत आने जा रहे हैं। तो पहले तो इन्हें एकांत में रखा जाएगा, फिर कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे, बाद में फिर ये कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। तो ये दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी जीवों के पुनर्वास का प्रयास है। अंतर महाद्वीपीय यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ये शिफ्ट किए जा रहे हैं। अफ्रीका से कहाँ आ रहा है? एशिया आ रहा है, जिसमें कि नामीबिया, साउथ अफ्रीका जैसे अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी शामिल है। नामीबिया से जो चीते आए थे 2022 में आए, साउथ अफ्रीका से आए 2023 में, और अब आने जा रहा है बोत्सवाना से। वर्तमान में भारत में 27 चीते हैं। 16 चीते स्थायी रूप से जन्मे हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में चीते पुनर्स्थापित किए गए। कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि कुनो नेशनल पार्क में भारत में जन्मा पहला जो चीता है, इसका नाम मुखी हो जाएगा। तो इसके पहले भी अफ्रीकी कंट्री से चीते आए हैं। कहां से? साउथ अफ्रीका, नामीबिया से। तो सबसे पहले तो हम बोत्सवाना को मैप के थ्रू देखेंगे। हालांकि ऑप्शन में मेडागास्कर भी लिखा हुआ है, ये भी अफ्रीकी कंट्री है। चारों अफ्रीकी कंट्री है, सभी को आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। यहां से यदि आप देखें बोत्सवाना को, बोत्सवाना ये आपकी लैंडलॉक कंट्री हो गई। कैपिटल गैब्रोन, करेंसी बोत्सवाना पुला, ऑफिशियल लैंग्वेज सेत्स्वाना हो जाएगी। कुछ महीने पहले के करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि मां से बच्चे तक एचआईवी संचरण को समाप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी कंट्री बोत्सवाना ही है। यहाँ पर मेडागास्कर की लोकेशन देखेंगे तो यहाँ जेंजी के प्रोटेस्ट के बाद सत्ता पलट हुआ, ये इंडियन ओशन से बॉर्डर शेयर कर रहा। नामीबिया की लोकेशन यदि देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर कर रहा। साउथ अफ्रीका भी अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर कर रहा, मतलब कि इससे लगा हुआ है। इसकी 3 कैपिटल हैं, कौन कौन सी? प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूमफोंटेन। इस साल का G20 समिट साउथ अफ्रीका ही होस्ट करने जा रहा है, नेक्स्ट ईयर का करेगा अमेरिका। सवाल दूसरा है, चक्रवाती तूफान मोन्था जो अभी हमने चर्चे में देखा था, ये किस समुद्र में बना है? तो ये बना है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। भारत के ईस्ट साइड में देखेंगे ना तो ये है बे ऑफ बंगाल, जहां पर ये चक्रवात बना है। इधर देखेंगे तो ये आपके अरेबियन सी की लोकेशन है और ये पूरा आपका इंडियन ओशन का पार्ट हो जाता है। तो मोन्था का जो नाम है ये थाईलैंड के द्वारा रखा गया है। थाई भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सुगंधित फूल या सुंदर फूल। और मोन्था ये अक्टूबर 2025 में यानी कि अभी पिछले ही महीने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से टकराया है। इसका नामकरण थाईलैंड ने किया। इसके अलावा पिछले कुछ तूफान जो हमने करंट अफेयर में पढ़े, जो एग्जाम में पूछे गए, इसका रिवीजन करेंगे कि नामकरण किसने किया। शक्ति चक्रवात का नाम श्रीलंका ने, फेंगल का नाम सऊदी अरब ने, दाना का नाम कतर ने, आसना का नाम पाकिस्तान ने और रिमल चक्रवात का नाम ओमान ने किया। अब जो साइक्लोन होते हैं ये दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं ना, तो इन्हें अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। अमेरिकी क्षेत्र में जो आते हैं हरिकेन टारनेडो कहते हैं, कैरिबियाई सी में हरिकेन कहलाते हैं ये,
चाइना सी में टाइफून कहते हैं, जापान साइड भी इसे टाइफून ही कहेंगे, और इंडियन ओशन साइड ट्रॉपिकल साइक्लोन हुआ ये। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहते हैं, फिलीपींस में बुगुइयो इसे कहा जाता है। सवाल तीसरा है, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो संजय गर्ग है 1994 बैच के जो आईएएस ऑफिसर हैं, ये बीआईएस यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बन गए हैं। तो बीआईएस ना एक राष्ट्रीय मानक निकाय है जो मानकीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन और संबंधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। यहाँ से कुछ अपॉइंटमेंट जो इंपॉर्टेंट रही है, एक बार इसका रिवीजन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आगे स्टार लगा दूंगी। 53rd नंबर के सीजीआई बनने जा रहे हैं सूर्यकांत। रिसेंटली एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा, फिक्की के अनंत गोयंका बने। आईटीबीपी के प्रवीण कुमार, सीआईएसएफ के प्रवीण रंजन, रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार, प्रिटोरिया कैपिटल साउथ अफ्रीकी लीग 20 के मुख्य कोच सौरभ गांगुली बने। मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य इंद्रनील भट्टाचार्य है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह है। डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह, दिल्ली पुलिस के आयुक्त सतीश गोलचा, टाटा सन्स के हेड नोएल टाटा, भारतीय सेना के उपसेना अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल, गिफ्ट सिटी के सीईओ संजय कौल, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर रहाटकर, सतीश कुमार 2 बार रिपीट हो गया ये, इसरो के प्रमुख वी नारायण, 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, महालेखा नियंत्रक टीसीए कल्याणी, एनएचपीसी के सीएमडी भूपेंद्र गुप्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी, यूपीएससी के हेड अजय कुमार, आईबी के प्रमुख तपंडे का, डीआरडीओ के समीर कामत, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, कल हमने देखा था रक्षा लेखा महानियंत्रक विश्वजीत सहाय बन गए हैं। सवाल चौथा है, 2028 में जो ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं, इसमें महिलाओं के लिए किस कैटेगरी को बाहर कर दिया गया? किस बाहर की कैटेगरी है जो इससे बाहर की गई है, जिसमें कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? आंसर इसका हो जाएगा 49 किलोग्राम की कैटेगरी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक खेलों में महिलाओं के लिए जो न्यूनतम कैटेगरी थी 49 किलोग्राम की, तो इसे रिप्लेस कर दिया है 53 किलोग्राम की कैटेगरी से। 31 वर्षीय जो मीराबाई चानू है, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने इसी 49 किलोग्राम की कैटेगरी जो भी बैन की गई है ना, इसी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था टोक्यो ओलंपिक, जो 2020 का था लेकिन हुआ 2021 में था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894 लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इसकी पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। सवाल 5वां है, आईएनएस रक्षक ये किस तरह का पोत है जिसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया? तो ये एक जल सर्वेक्षण पोत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आईएनएस रक्षक ये सर्वे पोत कैटेगरी का तीसरा जहाज है। ये भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। 6 नवंबर को कोच्चि नौसेना बेस में इसे शामिल कर लिया गया है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैंने ऐड करी है कि इसका निर्माण किसने किया है, तो कोलकाता की गार्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियर्स ने इसे बनाया है। 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ये जो जहाज है बंदरगाह, तटों यानी कि कोस्टल एरिया और समुद्र में सर्वे करने के लिए बनाया गया है। इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है और इंडियन नेवी के प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी हो जाएंगे। अगला सवाल है, भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता भेजी है? आंसर इसका जमैका और क्यूबा है। ये दोनों ही कैरिबियाई कंट्री है। तो ये दोनों ही कंट्रीज में तूफान मेलिसा ने तबाही मचाई, तो भारत ने हेल्प करने के लिए इन दोनों ही कंट्रीज में 20-20 टन राहत सामग्री भेज दी है। राहत सामग्री में आपकी मेडिसिन है और चिकित्सा उपकरण है, आपके खाद्य और जो डेली यूज की चीजें हैं, बिजली जनरेटर, आश्रय सहायता और स्वच्छता किट, क्लीनिंग किट इसमें शामिल है। सवाल 7वां है, ऑफिशियली रूप से दुनिया का पहला कैशलेस कंट्री कौन बन गया है? यानी कि कैश देने की जरूरत नहीं, डिजिटली पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का जो पहला कैशलेस कंट्री बन गया है, स्वीडन बन गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्वीडन जो कि ऑफिशियली तौर पर दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है, जहां डिजिटल पेमेंट जैसे कि कार्ड हो गया या मोबाइल ऐप के थ्रू पेमेंट किया जाएगा। जो कैश पेमेंट दिया जाता था उसी के स्थान पर यह भी पहल की जा रही है, रिप्लेस किया जा रहा है पूरी तरीके से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। स्वीडन में अधिकांश लेन देन डिजिटली होते हैं और स्विस जैसे मोबाइल पेमेंट ऐप यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। बैंक और खुदरा विक्रेता अब केवल जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है ये स्वीकार करते हैं या नकदी के लेन देन को यहाँ पर सीमित कर दिया गया है। स्वीडिश सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन में नकदी के उपयोग में भारी गिरावट आई है।
यहां से यदि मैं बात करूं स्वीडन की, ये आपका यूरोपियन कंट्री है स्वीडन। कैपिटल स्टॉकहोम, करेंसी इसकी स्वीडिश क्रोन, यूरोप महाद्वीप का पार्ट है, प्रधानमंत्री इसके उर्फ क्रिस्टन हो जाएंगे। नाटो में शामिल 32वां मेंबर कंट्री आपका स्वीडन ही है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भी ये स्वीडन टॉप पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दुनिया का पहला देश की बात की जा रही है, तो यहाँ पर एक स्लाइड मैंने ऐड करी है। जैसे कि दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान को बैन करने वाला पहला देश मालदीव है। थोरियम से यूरेनियम में सफलतापूर्वक रूपांतरण करने वाला पहला देश चाइना है। दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक स्पेन में खोजा गया। दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली बनाने की घोषणा रशिया ने की। स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया, ये अमेरिका का है। दुनिया का पहला ब्लैडर ट्रांसप्लांट और दुनिया का पहला कंप्यूटर यानी कि सिलिकॉन के दुनिया के पहले कंप्यूटर का विकास अमेरिका ने किया। दोनों का आंसर अमेरिका है। किस देश में दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की गई? चाइना में। किस देश में दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया? इटली में। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश रशिया है। अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशु और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित की है? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश जो जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी आबादी को शिफ्ट करने जा रहा है? तुवालू। कहां कर रहा है शिफ्ट? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश ने राइट बैंक नाम का दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? मलेशिया ने। किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डीएला नामक दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया? आंसर इसका अल्बानिया है। सवाल 8वां है, गुरु नानक देव जी सिखों के किस क्रम के गुरु थे जिनकी 5 नवंबर 2025 को 556 नंबर की जयंती मनाई गई? इतना तो आप स्कूल में भी पढ़ते होंगे, तो आपको मालूम है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे और इसके पहले गुरु थे। जो 10 सिख गुरु हुए हैं इसमें से पहले गुरु नानक देव जी ही थे। पूछा जा सकता है इनकी किस क्रम की जयंती मनाई गई, तो ये आप याद रखिए 556वें नंबर की मनाई गई है। हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को ये मनाई जाती है। और गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक पहले गुरु थे और इनकी जयंती को प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। यहाँ से कुछ जीके के क्वेश्चंस मैंने ऐड किए। एक तो ये कि सिख धर्म के संस्थापक थे। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। कब? तो 1699 में वैसाखी के दिन से। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। और किस सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के अंतिम गुरु के रूप में घोषित किया? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था 1708 में अपनी मृत्यु से पहले। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। और जो लंगर परंपरा है, गुरु की लंगर परंपरा, ये किसने मजबूत किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। पहले पंगत फिर संगत यानी कि पहले लंगर फिर संगत के सिद्धांत को इन्होंने मजबूती प्रदान करी थी। नवंबर महीने में 1 नवंबर को वर्ल्ड विजन डे हमने देखा, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे और ये अब 5 नवंबर को ही कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी की 556वें नंबर की जयंती मनाई गई। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का शहर है, यहाँ पर भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? आंसर इसका जोहरान ममदानी हो जाएगा। इंटरनेट पर काफी इनके रील्स वायरल हो रहे हैं, ये काफी ज्यादा ट्रेंड पर चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। तो अमेरिका में डेमोक्रेट उम्मीदवार भारतीय मूल के जो जोहरान ममदानी है, इन्होंने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। चुनाव में जो निर्दलीय उम्मीदवार थे एंड्रयू कुओम को हरा करके इन्होंने ये जीत हासिल करी है और न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। इनका जन्म जो है ना, देखिए बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बड़े हैं एज में, ये 90s बॉर्न है, मतलब 1991 को अफ्रीकी कंट्री युगांडा के कंपाला में इनका जन्म हुआ था। इनका जो बचपन है युगांडा से साउथ अफ्रीका और आखिरकार में न्यूयॉर्क शहर में बीता। मतलब थोड़ा इनके बारे में मैंने देखा कि इनकी माँ जो थी पंजाबन थी और पिता जो थी गुजराती फैमिली से थे, गुजराती मुस्लिम थे। बाद में जाकर ये अफ्रीका में बसे, तो ऐसी कुछ इनकी कहानी है। तो ये अब क्या है, न्यूयॉर्क के यानी कि न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर बने। यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट आप याद रखें, भारतीय मूल की जो अमेरिकी नागरिक हैं गजाला हाजमी, जो ऑप्शन बी में मैंने लिखा है, ये वर्जीनिया भी एक स्टेट है आपका, कहां पर? अमेरिका में। वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर के इन्होंने इतिहास रचा है और इस पद पर चुनी जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है WJP यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी।
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो रिसेंटली रिलीज किया गया, भारत को 86 प्लेस पर रखा गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, इस इंडेक्स के अनुसार वैश्विक स्तर पर कानून के शासन में गिरावट आई है। भारत 6 पायदान नीचे गिर करके 86 में है, जिसका कुल स्कोर 0.49 रहा है। इसमें टॉप पर जो 3 कंट्री हैं, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है। इसके अपोजिट यदि देखा जाए तो इसमें वेनेजुएला 143 में है, अफगानिस्तान 142 में, यानी कि निचले स्थान पर ये बने हुए हैं। 2025 में जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज किया गया, तो देखिए करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 96 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151 है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 10वें स्थान पर है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99 है। पीस इंडेक्स में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 115 है। जेंडर गैप में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 131 है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 41 है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस में टॉप पर न्यूजीलैंड, इंडिया 42 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38 है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, इंडिया 38 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 85 है। हंगर इंडेक्स में इंडिया 102 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर, टॉप पर अमेरिका है। मैंने कल आपसे पूछा था भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम, ये है CMS-03, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाना है। ये हो चुका है ऑलरेडी 2 नवंबर को। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, हाल ही में किस देश को भारत ने पहली बार GI टैग प्राप्त इंडी और पुलियांकुडी नींबू को एक्सपोर्ट किया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।